Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। चीन का युद्ध पहले किसके साथ होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसके सारे लक्षण युद्ध शुरू करने जैसे ही रहते हैं। लद्दाख में भारत से तनाव है तो दूसरी तरफ वो ताइवान की आजादी के लिए अमेरिका से उलझ रहा है। यही कारण है कि अब अमेरिका ने चीन को ताइवान को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने चीन को आगाह किया है कि वो ताइवान का बलपूर्वक विलय करने की कोशिश बिल्कुल ना करे, और अगर चीन ने ताइवान पर हमला करने की कोशिश की तो ये उसके लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इसके साथ ही चीन को इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देगा। यानी साफ है, चीन को अपनी हरकतों पर लगाम लगा लेना चाहिए, वरना चीन का अस्तित्व मिट्टी में मिल सकता है, क्योंकि वो एक तरफ भारत से उलझ रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका से। दरअसल चीनी सरकार के भूपू कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने एक लेख में लिखा था कि अगर ताइवान अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है तो चीन को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन किसी भी देश के ताइवान के साथ स्वतंत्र तौर पर संबंध स्थापित करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताता रहा है, और इसी लेख के बाद अमेरिकी अधिकारी ओब्रायन ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह से जर्मनी तैयारी कर रहा था, वैसे ही चीन की नौसेना भी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। समस्या ये है कि आइलैंड के बीच पर लैंडिंग बहुत ही मुश्किल होती है। चीन और ताइवान के बीच 160 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ताइवान पर हमला करना चीन के लिए आसान काम नहीं है। और जब ओब्रायन से सवाल किया गया कि अगर चीन ताइवान को सैन्य तरीके से अपने में मिलाने का फैसला करता है तो अमेरिका क्या करेगा, इस पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ताइवान से मांग की कि वो अपना रक्षा बजट बढ़ाए और सैन्य सुधार लाने की कोशिश करे ताकि चीन की तरफ से होने वाले किसी हमले को रोका जा सके। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से जापान दौरे में भी ताइवान पर चीनी हमले को लेकर अमेरिका की रणनीति पर सवाल किया गया था। पॉम्पियो ने जवाब में कहा था कि अमेरिका सुरक्षा के हर क्षेत्र में अच्छा सहयोगी बनेगा। अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि तुष्टीकरण से समाधान नहीं हो सकता। अगर कोई एक बार झुकता है तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार एक कदम आगे बढ़ा देती है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अब चीन की हालत दुनिया से अलग थलग पड़ चुके देश जैसी है, जिसका जिम्मेदार खुद उसके कारनामे हैं, उसकी विस्तारवादी नीति है। दुनिया भर में जबरन पैदा किए गए तनावों ने चीन को उस मुहाने पर ला खड़ा किया है जहां उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। वहीं रही बात भारत की, तो हर देश भारत के समर्थन में खड़ा है, जिसका परिणाम ये है कि भारत चीन को आंख दिखाए सीना ताने चुनौती पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।